हेलो एवरीबॉडी। आज का आपका जो चैप्टर है और टॉपिक है आपकी वर्कशीट 46 का, वो है कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा का। ये भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल है। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? जिनमें सभी जो सेल टाइप्स है वो सिमिलर होंगे। ओके, एक सिंगल टाइप का सेल जो है वो मिल करके टिश्यू बनाएगा, ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और परमानेंट इसलिए है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेच्योरेशन हो करके एंड देन जो है एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं हम कोलेनकाइमा की। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, हमेशा आप इसे 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे: लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो लोकेशन कहाँ है? इट इज़ फाउंड बिलो द एपिडर्मिस। नाउ व्हाट इज एपिडर्मिस? एपिडर्मिस जो होती है, जैसे आपके बॉडी में स्किन जो है ये आउटरमोस्ट लेयर बनाती है, इसको हम कहते हैं डर्मिस, एपिडर्मिस। और उसके नीचे वाली जो स्किन की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एपिडर्मिस, डर्मिस, हेयर फॉलिकल्स एंड सो ऑन, है ना। ऐसे लेयर्स होती हैं जो आपको फ्यूचर क्लासेस में जब आप बड़े हो जाओगे तब और डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो फॉर द टाइम बिंग आप ये मान लो कि जो प्लांट्स की लीव्स या स्टेम, इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, उसके नीचे जो लेयर पाई जाती है टिश्यूज़ की, दैट इज़ द कोलेनकाइमा टिश्यू। Now, what are the properties or the structure of collenchyma? They are also living and elongated cells. जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सेल्स जो होते हैं प्लांट्स में, लिविंग एज वेल एज डेड, दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लिविंग टाइप है। एलोंगेटेड का मतलब क्या है? जो थोड़े चपटे से हों, किनारियों की तरफ फैल जाए, ऐसे। सेल वॉल की अगर हम बात करें, जो इस टिश्यू में जो भी सेल्स हैं उनके जो सेल वॉल्स हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, परफेक्ट शेप के नहीं, इरेगुलर होते हैं इनकी। और जो कॉर्नर्स है, सेल वॉल के जो कॉर्नर है, थोड़े मोटे होते हैं, थिकन होते हैं। अब क्यों होते हैं मोटे? क्योंकि वहाँ पर एक केमिकल का डिपोजिशन होता रहता है जिसको कहते हैं पेक्टिन। ओके, पेक्टिन, PECTIN, इसका डिपोजिशन होता रहता है और यही कारण है जो ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाते हैं। फंक्शंस देखिए: टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो प्लांट की स्टर्डिटी है, स्टेडीनेस जो है, प्लांट बॉडी में एक स्टेडीनेस आता है, वो गिरता नहीं है, ड्रूप नहीं करता, इसलिए उनमें एक प्रॉपर जो है स्टेडीनेस आ जाती है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई तेज़ हवा चले तो भी ये दाएं बाएं मुड़ करके, थोड़ा बहुत झुक करके अपने आप को बचा लेते हैं। ओके, नाउ दीज आर दी स्ट्रक्चर्स ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज़। आप इन्हें ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो वॉल्स दिखाई है ना यहाँ पर, ये थोड़ी थिकन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये पेक्टिन का डिपोजिशन हुआ था, इस वजह से। और सेल की शेप भी देखो, सेल वॉल की शेप इरेगुलर है ना, कंप्लीट ऐसे स्क्वायर जैसी नहीं है, इरेगुलर है, थोड़ा पेंटागोनल है, कहीं हेक्सागोनल है, इस तरह की शेप बनी हुई है। ये डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस करना बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ये वाला। ओके, ये वाला तो ओके, जस्ट ऐसे फॉर रेफरेंस है कि कैसे आप प्लांट में इसको ऑब्जर्व करोगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टिश्यू है हमारा वो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। इसकी लोकेशन क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेम अराउंड वैस्कुलर टिश्यूज़। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, वैस्कुलर टिश्यूज़ मैंने बताया था कि जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर कंडक्टिंग एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ है प्लांट में, इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। तो इनके अंदर, इनके अराउंड एक्चुअली, जाइलम और फ्लोएम के अराउंड जो है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। और कहाँ होता है? वेन्स ऑफ द लीव्स। आपने पीपल की पत्तियाँ देखी होंगी, वो पीपल जो होता है उसकी पत्तियों में आपको वेन जैसी दिखाई देती है, जैसे आपके हाथ में नसें होती हैं उस तरह की वेन्स दिखाई देती हैं, वो भी स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी फ्रूट्स हैं, सीड्स है या नट्स है, जैसे कि मूंगफली का छिलका, नारियल का छिलका और आम की जो सीड्स होती है, ये सारी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ होती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? नॉर्मली ये डेड टिश्यूज़ होते हैं, कभी कभी लिविंग भी, बट नॉर्मली ये डेड टिश्यूज़ होते हैं। लॉन्ग है इनका, थोड़े लंबे लंबे से सेल्स होंगे और नैरो भी होंगे, पतले से। ओके, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, यानी टिश्यू को जब आप कंसिडर करोगे तो दो सेल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। इनकी सेल वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक है। क्यों? क्योंकि उनकी सेल वॉल्स में लिग्निन नाम का एक केमिकल का डिपोजिशन होता रहता है। लिग्निन को हम बायोलॉजिकल सीमेंट भी कहते हैं, ये याद रखना। जीव विज्ञान का या जो लिविंग वर्ल्ड का सीमेंटिंग मटेरियल है उसको लिग्निन बोला जाता है।
नॉर्मली देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। जब आप स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व करोगे तो दो तरह के होते हैं। फाइबर जैसे जो दिखाई दे, पतले पतले लंबे लंबे, उनको कहते हैं फाइब्रॉइड्स, और जो थोड़े से सर्कुलर शेप के होते हैं उन्हें कहते हैं स्क्लेराइड्स। फंक्शन क्या है इनका? टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट एंड मेक इट हार्ड एंड स्टिफ। जो हार्डनेस होती है किसी प्लांट की वो ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा होगी। ये स्ट्रक्चर्स देखिए यहाँ पर आपको ऊपर देखो स्क्लेराइड्स का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, और फाइबर्स का भी थोड़ा और क्लियर इसमें आप समझ सकते हैं। लेफ्ट वाला जो है ये फाइबर है और राइट वाला स्क्लेराइड है। ओके, डायग्राम ज़रूर प्रैक्टिस करना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।